दोस्तों, मैं दिशा, आप सबके प्यार से भरी दिशा, आज अपनी जिंदगी की किताब का सबसे चमकदार पन्ना खोलने आई हूँ। मेरी शादी की तारीख 21 मार्च 2025 तय हो चुकी थी। मेरे और राहुल के परिवार उत्साह से भरे थे। मम्मी पापा अपने क्लिनिक से समय निकालकर शादी की तैयारियों में जुट गए थे और राहुल के पापा ने अपने शोरूम के कुछ काम अपने मैनेजर को सौंप दिए। राहुल का छोटा भाई, जो औरंगाबाद से पढ़ाई पूरी करके आया था, सजावट की जिम्मेदारी देख रहा था। मेरे घर का माहौल त्योहार सा था। फूलों की खुशबू, मिठाइयों की मिठास और रिश्तेदारी की हंसी मजाक से घर गूंज रहा था। एक रविवार सुबह हम तीनों शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई गए। मैंने एक सॉफ्ट लैवेंडर अनारकली पहनी थी, जो मेरी कमर को नर्म स्पर्श दे रही थी। राहुल ने एक डार्क ग्रीन कुर्ता और वाइट चूड़ीदार पहना था और साहिल ने एक क्रीम ब्लेजर, वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनी थी, जो उसके जिस्म को और आकर्षक बना रही थी। हम पहले एक डिज़ाइनर बुटीक में गए, जहां मैंने अपनी शादी के लिए एक गोल्डन लहंगा चुना, जिसका भारी जरी वर्क मेरे कर्व्स को शाही अंदाज में उभारेगा। राहुल ने एक शेरवानी चुनी, जो गोल्डन और महरून रंग में थी, ताकि हमारी जोड़ी एकदम राजसी लगे। साहिल ने हमें देखकर कहा, दिशा, राहुल, तुम दोनों इस ड्रेस में किसी शाही जोड़े जैसे लगोगे। लेकिन दिशा, तुझे हनीमून पर और भी हॉट करना है। मैंने हंसकर जवाब दिया, साहिल, तू चिंता मत कर। हनीमून के लिए कुछ ऐसा लूंगी कि तुम और राहुल दोनों पागल हो जाओगे। हम एक लग्जरी लॉन्जरी स्टोर में गए। मैंने एक रेड सॉटन बिकनी सेट देखा, जिसका टॉप मेरे उभारों को उभारेगा और मेरी शरीर को कामुकता से सजाएगा। मैंने साहिल को दिखाया और कहा, ये हनीमून की रातों के लिए परफेक्ट है। क्या कहता है? साहिल ने मेरी आंखों में देखकर कहा, दिशा, तो इस बिकनी में इतनी कमाल लगेगी कि मैं तुझे हर रात पाना चाहूँगा। मैंने शरारती अंदाज में कहा, साहिल, तुझे तो मौका चाहिए। फिर हमने राहुल के लिए कपड़े देखे। एक पिंक लेंस सेट था, जिसमें छोटे छोटे रिबन और बो थे। मैंने साहिल से कहा, साहिल, राहुल इस सीसी थॉन्ग में कितना प्यारा लगेगा। और हमारी बातचीत में प्यार और हवस की गर्मी थी। शादी से 1 महीने पहले साहिल ने हमें एक और सरप्राइज दिया। उसने कहा, राहुल और दिशा, मैं तुम दोनों को लेजर हेयर रिमूवल के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, साहिल, तू तो मुझे और प्यारा बनाना चाहता है। दिशा ने मेरे गाल पर एक चंचल किस किया और हम एक हाई एंड क्लिनिक में गए। मैंने एक स्लीवलेस ब्लू टी शर्ट और डार्क जींस पहनी थी। दिशा ने एक ऑफ वाइट क्रॉप टॉप और ब्लैक स्कर्ट और साहिल ने ग्रे टी शर्ट और क्रीम पैंट पहनी थी। लेज़र ट्रीटमेंट के दौरान मैं और दिशा के पूरे जिस्म से बाल हटाए गए। जब हम बाहर आए, साहिल ने मेरी पीठ को सहलाया और कहा, राहुल, अब सब ठीक है, बस हमारे मिलन के लिए तैयार हो गया है। दिशा ने हंसकर कहा, साहिल, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, दिशु और साहिल, तुम दोनों मुझे इतना छेड़ोगे तो मैं हनीमून से पहले ही पिघल जाऊंगा। एक शाम हम तीनों मेरे कमरे में बैठे और हमने हनीमून की जगह पर बात शुरू की। मैंने कहा, राहुल और साहिल, मैं चाहती हूँ कि हम मालदीव जाएं। वहाँ की नीली लहरें और प्राइवेट वाटर विला हमारे प्यार को और गहरा करेंगे। साहिल ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, दिशा, मालदीव परफेक्ट है। राहुल, तू शादी दिशा से कर रहा है, लेकिन याद रखना, उसे शादी की पहली रात हर खुशी देना। शादी का दिन आ गया। मेरे घर का लॉन फूलों और लाइट से सजा था। मैंने गोल्डन लहंगा पहना था, जिसका जरी वर्क मेरे उभार और कमर को शाही अंदाज में उभार रहा था। राहुल ने गोल्डन महरून शेरवानी पहनी थी और वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और राहुल के परिवार ने रस्में शुरू की। जयमाला के दौरान
राहुल ने मेरे गले में हाथ डाला और मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए वह बेपनाह प्यार था। साहिल स्टेज के पास खड़ा था और उसकी मुस्कान में हमारी खुशी की चमक थी। मैंने राहुल की तरफ प्यार से देखा तो उसने मेरा हाथ दबा दिया। शादी के बाद मैं दिशा को अपने घर ले आया। हमारा बेडरूम बड़ा और खूबसूरती से सजा था। गुलाब की पंखुड़ियाँ, सेंटेड कैंडल्स और मुलायम सिल्क की चादरें। परिवार वालों ने हम दोनों से कहा तो मैं और दिशा अब सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में आ गए। दिशा अपने गोल्डन लहंगे में बेड पर बैठी थी और उसका घूंघट मेरे दिल को गुदगुदा रहा था। राहुल ने दिशा के गाल पर एक नर्म किस किया और कहा, दिशा, तुम मेरी पत्नी हो और आज की रात हम दोनों की सुहाग रात है। मैंने दिशा का घूंघट उठाया और उसकी आंखों में देखा। दिशु, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। तुम मेरी रानी हो। और दिशा की आंखें नम हो गई। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, राहुल, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा, गहरा, उत्तेजक और अनमोल। राहुल ने मुझे गले लगाया और कहा, आज हम अपनी सुहाग रात को सबसे खास बनाएंगे। बेडरूम में गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और सेंटेड कैंडल्स की मंद रोशनी माहौल को मादक बना रही थी। मैं अपने गोल्डन लहंगे में बेड पर बैठी थी और मेरा भारी जरी वर्क वाला दुपट्टा मेरे कंधों पर नर्म स्पर्श दे रहा था। मेरी रेड सॉटन थॉन्ग मेरी उसको कसकर चढ़ा रही थी। उसकी पतली स्ट्रिप मेरी बीच में गहरे खो रही थी और मेरी हर सांस के साथ गीली हो रही थी। राहुल ने मेरे पास आकर मेरे घूंघट को धीरे से उठाया और उसकी उंगलियां मेरे गालों पर फिसली। मैं काम वासना से सिसकार उठी। सोना, तुम्हारा स्पर्श मेरे जिस्म में आग जगा रहा है। राहुल ने मेरे कंधे को सहलाया और मेरे गले पर एक गीला मादक किस किया। मैं सिहर उठी। उफ, राहुल, तुम्हारा मेरे जिस्म को पिघला रहा है। राहुल ने मेरे दुपट्टे को धीरे धीरे खींचा और वह मेरे कंधों से फिसलकर बेड पर गिर गया। मेरा गोल्डन ब्लाउज मेरे उभारों को शाही अंदाज उभार रहा था। उसने मेरे वहाँ छुआ। मैं मत भरी आवाज में सिसकार उठी। सोना, तुम्हारा हाथ मेरे मन को तड़पा रहा है। मेरी ओर तुम्हारी नजरों से गिली हो रही है। राहुल ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। हम दोनों रात की मंद रोशनी में एक दूसरे के हुए जा रहे थे। ऐसा आनंद का अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। आज हम दोनों को इतनी खुशी मिली है जिसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी सुहाग रात पूरी हुई और हम एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।